सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं की जा सकती, क्योंकि मेरी बुद्धि छोटी और बहुत सुंदर है। रूप की राशि और सब भांति से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आती हुई देखा। सबहि मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंद जेता। सबने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देख सबके मनोरथ सफल हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि गूंज उठी। गानों और बाजों का कोलाहल हो रहा है। नर नारी सब प्रेम और आनंद में मगन हैं। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुर गुर सब कीन्ह अचारू। इस प्रकार जानकी जी मंडप में आई। मुनीश्वर प्रसन्नता पूर्वक स्वास्ति वचन करने लगे। उस समय दोनों कुल गुरुओं ने वेद की विधि और कुल के व्यवहार के अनुसार सब रीतियाँ की। आचार करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो, जेहि समय मुनि मन महु चहै। भरे कनस को पर कलश, सो सब लियहि परिचारक रहे। प्रसन्नता पूर्वक सब रीति करके गुरु गौरी गणेश और ब्राह्मणों का पूजन कराने लगे। देवता प्रकट होकर पूजा लेने, आशीर्वाद देने और सुख पाने लगे। मधुपर्क और अन्य मंगल वस्तुओं को जो जिस समय मुनि मन में इच्छा करते हैं वह सब सोने के कटोरों कलशों में भरकर सेवक लोग लिए खड़े रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत, सब आदर कियो। एहि भांति देव पूजाई, सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनि, परस्पर प्रेम काहू न लखि परै। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे कहे। स्वयं सूर्यदेव अपनी कुल की रीति सब प्रेम कह देते हैं। वे सब उसे आदर सहित करते हैं। इस प्रकार देव पूजन कराकर सीता जी को मुनियों ने सिंहासन दिया। सीता जी और रामचंद्र जी का परस्पर देखना और प्रेम किसी को समझ नहीं पड़ता। जो मन बुद्धि और श्रेष्ठ वाणी से परे है उसे कवि कैसे प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनल, अति सुख आहुति देहि। विप्र बेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि देहि। होम के समय शरीर धारण कर अग्निदेव अत्यंत स्नेह से आहुति लेते हैं और ब्राह्मणों का रूप धर सब वेद विवाह की विधि बतला देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिए मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत प्रसिद्ध पटरानी सीता जी की माता का वर्णन कैसे हो सकता है। मानो ब्रह्मा जी ने सुंदर कीर्ति, सत्कर्म, सुख, सुंदरता इन सब को इकट्ठा करके संभाल कर उसकी रचना की है। समउ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुआसिनी सादर लाई।
जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर मुनिवरों ने उनको बुलाया। सुनते ही सुहागिन स्त्रियां आदर सहित उन्हें ले आई। जनक जी की बाईं ओर रानी सुनैना ऐसे शोभित हुई मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हैं। कनक कलश मणि को पर रूड़े, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मांगलिक जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथों से लाकर रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बड़ बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद ध्वनि करने लगे। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मगन हो गए और पवित्र चरण पखारन करने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगि जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव बिराजहीं। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहीं। वे चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से दोनों के शरीरों में रोमांच हो गया। आकाश और नगर में गाने और बाजों की तथा जय जयकार की ध्वनि चारों ओर फैल गई। जो चरण कमल शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजते हैं, जिनका स्मरण करते ही मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सब पाप दूर हो जाते हैं। जे परसि मुनि बनि तालहि, गति तो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बड़नई। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहै। जिनको छूकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी उत्तम गति पाई। जिन चरण बिंदों के मकरंद श्री गंगा जी को शिव जी अपने सिर पर धारण किए हैं, जिसे देवताओं ने पतिव्रता की सीमा कहा है। जिन चरण कमलों में मुनिजन अपने मन को भौरा बनाकर और सेवन करके मनोवांछित गति पाते हैं, बड़े भाग्यवान जनक जी उन्हीं चरणों को धो रहे हैं। यह देख कर सब जय जयकार कर रहे हैं।